आईनी तरामीम की मुतफ़िका मंजूरी के लिए कोशिशें जारी। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मामले पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की हुकूमती सेनेटर्स के एजाज़ में ज़ोहराने में भी शिरकत। इरफान सिद्दीकी का आईनी तरामीम कल सेनेट में लाने का इंदिया। खुजदार में ग्रैंड जिरगा मुल्की दस्तूर मानने वालों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का खिताब। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहित मलिक ने कहा, अवाम और इदारों के दरमियान फासले खत्म करने से अमन की फजा कायम हो सकती है। और इसराइल का हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार को शहीद करने का दावा। फलस्तीनी तंजीम की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। हुकूमत का आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक राय के करीब पहुंचने का दावा। खुसूसी कमेटी के इजलास में सियासी जमातों ने ड्राफ्ट पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ ने आज भी कोई मुसवदा पेश न किया। खुर्शीशा कहते हैं किसी रुकावट का सामना नहीं, बस पीटीआई संजीदा दिखाई नहीं दे रही। इरफान सिद्दीकी बोले काफी हद तक काम हो गया, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। शहरी रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तफाक राय हो चुका। राजा परवेज अशरफ ने कहा आईनी अदालतों के मामले पर पीछे हटने वाली बात गलत है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का अगला इजलास कल फिर होगा। अपना ड्राफ्ट अभी भी मौजूद है और वो हम तब देंगे। हमने इनको कहा है जब हमारी मुलाकात खान साहब के साथ होगी और खान साहब के मशवरे के साथ जो हमने इनको देना है वो देंगे। बानी से मुलाकात और मुशावरत के बाद आईनी तरमीम पर अपना ड्राफ्ट देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। बोले मौलाना फजल रहमान से आज मुलाकात होगी, उम्मीद है वो अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उमर अयूब का हुकूमत के नंबर्स पूरे ना होने का दावा। असद कैसर का हुकूमती इक़दामात के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का ऐलान। कोई जज हमारा पसंदीदा नहीं, पीटीआई जजेस को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश ना करे। बिलावल भुट्टो आईनी अदालतों का कयाम चाहते हैं, तमाम जमातें आएं और बात करें। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा जो कुछ आइन के मुताबिक होगा पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। आईनी तरामीम इत्तफाक राय से लाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी कल हैदराबाद में शोहदाए कारसाज की याद में जलसा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरखास्तें खारिज कर दी। क्या बेबुनियाद दरखास्त दी थी जो वापस ले रहे हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हामिद खान ने बताया दरखास्त और एतराज के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस का आबिद जुबैरी से भी मुकालमा। कहा आपकी एक और दरखास्त भी थी जो अब मेरे दौर के बाद लगेगी। शंघाई ताउन तंजीम का कामयाब इनेकाद। शहरी रहमान ने सेनेट में करारदाद पेश कर दी। वजीर आजम काबीना और मुल्क को मुबारकबाद। पीटीआई ने करारदाद की हिमायत नहीं की। ऐवान बाला में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतालिक बिल मुत्तफिका मंजूर। फैसलों के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। इंसदाद स्मगलिंग तारकीन वतन तरमीमी बिल से मुतालिक कायमा कमेटी दाखिला की रिपोर्ट भी पेश। कौमी असम्बली इजलास में वजीर इत्तलात अता ताड़र ने भी SCO सरबराही इजलास को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया। मुल्तान टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। शाहीनों को जीत के लिए 8 विकेटें और इंग्लैंड को 261 रन दरकार। तीसरे दिन के अख्ताम पर इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 36 रन बना लिए। पहली इनिंग्स में इंग्लिश टीम 291 रन पर आउट हुई। साजिद खान की इनिंग्स में 7 विकेटें। पाकिस्तान की दूसरी बारी 221 रन पर तमाम। सलमान अली आगा ने 63 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। वजीर आजम से मंगोलिया के हममनसब की मुलाकात। तिजारत, सयाहत, ज़राअत और कानकनी में मुश्तरका वजारती कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ से SCO के सेक्रेटरी जनरल भी मिले। कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और मुस्बत नताइज पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम का शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का यादा। कहा पाकिस्तान रुकन ममालिक और खित्ते के वसी तर मफाद के लिए काम करता रहेगा। वफाकी वजीर खजाना से अमरीकी सफीर की मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने मुआशी इस्लाहात से आगाह किया। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी रखने और लीकेजेस पर काबू पाकर कम टैक्स देने वाले शोबों को टैक्स नेट में लाने का अज़्म। डोनाल्ड ब्लूम ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दो तरफा ताउन और अमरीकी सरमायाकारी मजीद बढ़ाने का अज़्म।
पाकिस्तान में 22 साल बाद फीकस आमदन बढ़ने लगी। IMF ने हालिया इस्तेहकाम को पायदार मुआशी इस्लाहात का अहम मौका करार दे दिया। तालीम और सेहत का बजट कम होने की निशानदही। स्टेट बैंक ने भी मुआशी कारकर्दगी पर सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। मईशत बेहतर। IMF मुआहिदे और साजगार आलमी मुआशी हालात से मुल्की मईशत को फायदा हुआ। डैम्स फंड में मौजूद रकम हुकूमत को मुंतकिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। 9 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने डैम्स फंड के लिए कायम अकाउंट बंद करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने तारिक फजल चौधरी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ट्राइब्यूनल ने जवाब जमा कराने के लिए 3 माह दिए तो ये कैसे कह सकते हैं कि ज्यादती हुई। PTI के वकील शुएब शाहीन के दलाइल। तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा, हमें किसी ट्राइब्यूनल ने कोई फेवर नहीं दिया। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत लाहौर वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म दे दिया। नैब की इस्तदा मंजूर। तालीमी इदारों में हरासानी के वाकयात तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने तालबात के नाम और वीडियोज वायरल होने पर IG पंजाब से जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, क्या IG बेखबर थे? क्या उन्हें कानून का पता नहीं जो तस्वीर और वीडियोज वायरल होने थी? पंजाब में 130 अरब रुपए के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। हर साल 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप मिलेगी। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब का हर तालिब इल्म उनका बेटा और हर तालिबा बेटी है। पाक बहरिया का बुहिराए अरब में कंबाइंड टास्क फोर्स के साथ इंसदाद मुनशात ऑपरेशन। कश्ती से 1.3 टन हशीश बरामद। आलमी मार्केट में मालियत $26 मिलियन। मुश्तरका ऑपरेशन में अमरीकी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर और कोस्ट गार्ड्स ने भी मदद फराहम की। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। 18 नवंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शेख हसीना वाजिद पर जुलाई से अगस्त तक कत्ले-आम और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्विस होने का इल्जाम। कनाडा और भारत की सिफारती जंग तेज। इंडिया ने खुद मुख्तारी में मदाखलत करके खौफनाक गलती की। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का इंक्वायरी कमीशन में बयान। कहा, मोदी को बताया कत्ल की वारदात में भारत मुलव्विस है। उन्होंने जवाब दिया, भारत के खिलाफ बोलने वालों को गिरफ्तार करें। इसराइल के लेबनान पर फजाई हमलों में मजीद 27 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्सेस पर भी एक और हमला। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल की शिमाली गजा पर भी जारियत। कमाल उद्वान, अल-उदा और इंडोनेशियन अस्पताल में खुराक खत्म। 2 लाख शहरी खुराक, पानी और अद्वियात से महरूम। इसराइल के फजाई हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। न्यूजीलैंड ने भारतीय बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। इंडिया अपने घर में कम तरीन स्कोर 46 रन पर ढेर। विराट कोहली, सरफराज खान, KL राहुल, जडेजा और अश्विन सिफर पर पवेलियन लौटे। 11 में से 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। PCB ने सिलेक्शन कमेटी अरकान की तादाद कम करके 5 कर दी। अरकान में कप्तान और हेड कोच शामिल नहीं। प्लेइंग 11 में सिलेक्टर्स का किरदार बढ़ा दिया गया। आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक, अजहर अली और हसन चीमा सिलेक्शन कमेटी में शामिल।